भगवान ध्यान करने वाले सिद्ध भक्त योगी के लक्षण के बारे में क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं कि मुझ में एक ही भाव से स्थित हुआ जो भक्त योगी सारे प्राणियों में स्थित मेरा भजन करता है, वो सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मुझ में ही बर्ताव कर रहा है। मतलब वो नित्य निरंतर मुझ में ही स्थित है। भगवान ने बताया था पूर्व श्लोक में कि मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है। जो भी उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। अदृश्य क्यों नहीं होता? कारण कि सारे प्राणियों में स्थित मेरे साथ उसकी अभिन्नता हो गई है। मतलब मेरे साथ उसका बहुत प्यार हो गया है। अद्वैत सिद्धांत में तो स्वरूप से एकता होती है, पर यहां वैसी एकता नहीं है। यहां द्वैत होते हुए भी अभिन्नता है। अर्थात भगवान और भक्त दिखने में तो दो हैं, पर वास्तव में एक ही हैं। जैसे और पति और पत्नी दो शरीर होते हुए भी अपने को अलग मानते हैं, दो मित्र अपने को एक ही मानते हैं, क्योंकि ज्यादा स्नेह होने के कारण वहां द्वैतपना नहीं रहता। ऐसे ही जो भक्त योग का साधक भगवान को प्राप्त हो जाता है, भगवान में अत्यंत स्नेह होने के कारण उसकी भगवान से अभिन्नता हो जाती है। इसी अभिन्नता को भगवान कहते हैं। सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भगवान ही परिपूर्ण है। मतलब संपूर्ण चराचर जगत भगवत स्वरूप ही है। भगवान सिर्फ प्राणियों में ही स्थित हैं, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। भगवान सिर्फ प्राणियों में ही स्थित नहीं है, हालांकि संसार के कण कण में परिपूर्ण रूप से स्थित हैं। जैसे सोने के आभूषण सोने से ही बनते हैं, सोने में ही स्थित रहते हैं और सोने में ही उनका पर्यावसान होता है। अर्थात सब समय एक सोना ही सोना है। परंतु लोगों की दृष्टि में आभूषणों की सत्ता सिर्फ अलग अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा गया है कि आभूषण में सोना ही है। ऐसे ही सृष्टि के पहले, सृष्टि के समय और सृष्टि के बाद एक परमात्मा ही परमात्मा है। परंतु लोगों की दृष्टि में प्राणियों और पदार्थों की सत्ता अलग प्रतीत होने के कारण उनको समझाने के लिए कहा गया है कि सब प्राणियों में एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी वास्तविकता को सब जानते हैं। वो शास्त्र और वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार खाते पीते सोते जागते उठते बैठते ये सारे के सारे काम करते हुए मेरे में ही बरतता है, मेरे में ही रहता है। कारण कि जब उसकी दृष्टि में मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रही, तो फिर वो जो कुछ बर्ताव करेगा उसको कहां करेगा? वो तो मेरे में ही सब कुछ करेगा। ज्ञान योग के प्रकरण में भगवान ने ये सब बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका फिर जन्म नहीं होता, और यहां भगवान ने बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वो मेरे में ही रहता है। इसका मतलब यह है कि वो संसार से संबंध विच्छेद होने की बात है और यहां भगवान के साथ अभिन्न होने की बात है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर ज्ञान योगी मुक्त हो जाता है और भगवान के साथ अभिन्नता होने पर भक्त प्रेम के एक विलक्षण रस का आस्वादन करता है, जो अनंत और प्रतिक्षण वर्तमान है। यहां भगवान ने कहा है कि वो ध्यान, वो योगी मेरे में बर्ताव करता है, मतलब मेरे में ही रहता है। इस पर शंका होती है कि क्या दूसरा प्राणी भगवान में नहीं रहता? इसका समाधान ये है कि वास्तव में सारे के सारे प्राणियों में भगवान ही बरतते हैं, भगवान में ही रहते हैं। परंतु उनके अंतःकरण में संसार की सत्ता और महत्वता रहने से वो भगवान में अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते नहीं। सो भगवान में बरतते हुए भी, भगवान में रहते हुए भी उनका बर्ताव संसार में ही हो रहा है। मतलब उन्होंने जगत में अहंता और ममता करके जगत को धारण कर रखा है। जगत को भगवान का स्वरूप ना समझकर, अर्थात जगत समझकर बर्ताव करते हैं। वो कहते भी हैं कि हम जो संसारी आदमी हैं, हम तो संसार में रहने वाले हैं, परंतु भगवान का भक्त इस बात को जानता है कि ये सब संसार वसुदेव रूप है। सो ये भक्त हरदम भगवान में ही रहता है और भगवान में ही बर्ताव करता है। देखो,
भक्त संपूर्ण जगत को परमात्मा का ही रूप देखता है और उसकी दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय और किसी को सत्ता नहीं रहती। इसीलिए दृष्टा, दृश्य और दर्शन तीनों ही परमात्म स्वरूप हो जाते हैं। इसीलिए जैसे गंगा जल, गंगा का पूजन किया जाता है, मतलब गंगा जल से गंगा का पूजन किया जाता है, ऐसे ही उस भक्त का सब बर्ताव परमात्मा में ही होता है। जैसे शरीर में तादात्म्य वाला व्यक्ति सब क्रिया करते हुए शरीर में ही रहता है, ऐसे ही भक्त सब क्रिया करते हुए भी परमात्मा में ही रहता है। भगवान ने कहा है कि ज्ञान मार्ग में तो जन्म मरण मिट जाता है, मुक्ति हो जाती है, पर भक्ति मार्ग में जन्म मरण मिटकर भगवान से अभिन्नता होती है, आत्मीयता होती है। समझ पा रहे हैं? ज्ञान मार्ग तो सूक्ष्म अहम की गंध रहने से दार्शनिक मतभेद रह सकता है, पर भक्ति मार्ग में भगवान से आत्मीयता होने पर सूक्ष्म अहम की गंध और उससे होने वाला दार्शनिक मतभेद नहीं रहता। मतलब स्वरूप में स्थिति का अनुभव होने पर सिर्फ खुद स्वरूप रहता है, सिर्फ भगवान रहते हैं, खुद योगी नहीं रहता। मतलब खुद योगी रूप नहीं रहता, हालांकि भगवत स्वरूप रहता है।